गौरी विभूषित निरंतर वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ सीतानाथ समारंभां रामानंद्यार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां वन्दे गुरु परंपरां। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय वैष्णवे पुरुषाय दिविजाय पूर्णबोधाय ते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री सुखदेव प्रभु जय जय वेद व्यास दिव्य भागवत वर्णो पूर्ण प्रभु की कहत सुनत यदवर चरित्र बड़े हर्ष उल्लास कृष्ण रसिक श्रोता प्रिय जगदीश कृष्ण को दास लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक जगदीश के प्रभु श्री राधे श्याम प्रभु श्री सीताराम। तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मनाऊं गुण गावाऊं राधे श्याम के प्रभु हनुमत करो सहाय प्रभु हनुमत करो सहाय। अरे आए हो सो प्रेम सो भजो प्रभु का नाम आप सभी भक्तों को मेरा बारंबार प्रणाम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। गौ माता की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। कुल के समस्त देवी देवताओं की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी विप्रों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अत्यंत करुणावनालय कल्पवांछित रूप नंदनंदन श्री यशोदानंदन बांके बिहारी भक्त भयहारी जनहितकारी ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन एवं अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन एवं इस ग्राम के समस्त देवी देवता ज्ञात और अज्ञात सभी को व्यास मंच से नमन और वंदन एवं समस्त विद्युत जन संत जन संगीत के कलाकार संगीत प्रेमी कथा रसिक श्रोता जो प्रांगण में विराजित है शक्ति स्वरूपा माताएं भक्ति स्वरूपा बहनें सभी को व्यास मंच से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। भगवान की महती कृपा करुणा और प्रेरणा
यजमान परिवार के ऊपर हुई और आपके इस पावन ग्राम खजूरी में ये आयोजन, ये सत्र विगत दिनों से चल रहा है, जिसका आनंद लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं। आइए आज चतुर्थ दिवस की कथा में, ज्ञान गंगा में हम गोता लगाएंगे। इससे पहले नित्य प्रति की भांति अपने मन और वाणी को पावन बनाएंगे। सभी एक साथ मिलजुल करके बड़े भाव के साथ प्रभु नाम संकीर्तन गाएंगे, फिर कथा में अवगाहन करेंगे। भाव के साथ ताली सेवा करते हुए प्रभु को पुकारें।
हो। तो आइए श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में हम और आप मिलजुल करके अवगाहन करेंगे, गोता लगाएंगे। कल के प्रसंग में आपने सुना महाराज मनु की 5 संतान कितनी थी, जिसमें से 3 बेटी और 2 बेटा। बेटियों के वंश का वर्णन कल हुआ। अब श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि हे परीक्षित, महाराज मनु के 2 बेटे हैं जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले नाम का अर्थ थोड़ा सा समझ लें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। प्रियव्रत, प्रिय माने अच्छा, भाई कोई जो चीज अच्छी लगती है उसे प्रिय कहते हैं। और व्रत यानी कि प्रतिज्ञा, जो अच्छी प्रतिज्ञाएं करे उस संसार के हर मानव को प्रियव्रत कहा जाता है। उत्तानपाद, संसार का हर प्राणी उत्तानपाद है। वैसे उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर हों और सिर नीचे, उसे उत्तानपाद कहा जाता है। माने पैर ऊपर की ओर, पाद माने पैर। जब जन्म जीव लेता है तो मां के गर्भ में उल्टा ही होता है महाराज। और कहीं कोई भाग्य से पैरों के द्वारा जन्म ले ले तो लोग उसे उल्टा कहते हैं। वैसे सिर पहले आता है और चरण पैर बाद। संसार का हर प्राणी उत्तानपाद है। दूसरा अर्थ, जो अपने कर्म और अपने कौशल से संसार में अपनी ख्याति फैला दे उसको भी उत्तानपाद कहा जाता है। राजा उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद के यहां 2 रानियां हैं। कितनी? 2। एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। अब बात चल पड़ी है तो इनके नाम का अर्थ भी समझे आप। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। सुनीति, सुनीति, सु एक उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग। सु शब्द जिसमें जुड़ जाए वो अच्छा हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? जो पढ़े लिखे हैं वो समझते होंगे, वैसे तो सभी पढ़े लिखे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई अच्छा है ऐसे भी। बोलो राधे राधे। नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं संसार में, लोग कुछ पढ़े ही पढ़े होते हैं, लिखे नहीं होते, और कुछ लिखे ही लिखे होते हैं, पढ़े नहीं होते। बोलो राधे राधे। जैसे भावार्थ समझे, मार्ग, मार्ग में सु जोड़ दिया तो क्या हो गया? सुमार्ग हो गया। जैसे कि पुत्र, पुत्र में सु जोड़ दिया, सुपुत्र, है ना? तो सु उपसर्ग होता है। सु शब्द जिसमें लग जाता है वहां पर कोई कमी नहीं रह जाती। सुमार्ग माने बहुत अच्छा मार्ग, सुपुत्र यानी बहुत अच्छा बेटा, है ना? तो नीति में सु शब्द जोड़ दिया गया तो क्या हुआ? सुनीति। बोलो राधे राधे। यानी जो वेद की बनाई हुई नीति रीति के अनुसार चले, संसार की हर नारी को सुनीति कहा जाएगा। और जो मनमुखी चले, भाई वंश की परंपरा क्या है, खानदान की शास्त्रों में क्या वर्णन है, उसका पालन बिल्कुल ही ना करे, अपनी मति के अनुसार चले, तो उसे क्या कहा जाएगा? स्वरुचि। माने वो स्वयं की रुचि के अनुसार चलती है। बोलो राधे राधे।
और स्वरची का आप एक दर्शन कर ले। स्वरची अच्छे से ध्यान दें, माताएं वार्ता ना करें, देखो क्षमा करना। स्वरुचि आजकल एक भोजन चलता है, शादी विवाहों में ज्यादा अक्सर होता है ना? क्या होता है? स्वरुचि भोज, ये हिंदी में नाम है इसका, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बफर। बोल राधे राधे। हाँ, वैसे आजकल तो भोजन ही नहीं रहा। आजकल क्या होने लगा? खाना। क्या होता है? शादी विवाहों में घर में भी बनता है, तो क्या बनता है? बोलो राधे राधे। अब विचार करना, खाना का जरा उल्टा कर दें हम, तो क्या बनेगा? ना खा, लेकिन हम फिर भी खा रहे हैं उसको। बोलो राधे राधे। अब उस बफर का दर्शन करें आप, स्वरुचि भोज कैसे होता है। खूब किया होगा आप सब लोगों ने, आजकल तो वो बड़ी बात है, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में तो आने लगा लोगों को। और मुख्य रूप से जो हम दर्शाना चाहते हैं, बफर का जहां भोजन होता है, जहां खाना होता है, वह क्रिया आप हम जो भी हैं पहुंचे, अपने हाथ से थाली उठाए या पत्तल जो भी होता है। आज तक हमने तो नहीं किया उसमें, लेकिन देखा खूब, दर्शन किया है खूब। हाथ से उठाए और फिर लेके घूमे भिखारियों की तरह। बोलो राधे राधे। भिखारी हाथ में पात्र लेकर मांगते हैं, ईमानदारी से कहना। अब तुम ठाकुर साहब हो के, पंडित जी हो के, कौन धनी साहब हो, सेठ साहब हो, और वहां हाथ में थाली लेके घूम रहे हैं। प्यारे दर्शन कर लेना इस चीज का, कितना अच्छा है ना। यहां तो बड़ी इज्जत वाले, बड़ी नाक वाले हैं, और वहां जाके पहले नंबर। अच्छा, दूसरे नंबर फिर देखें इसकी खूबी, क्या गजब है इसमें। अपने हाथ से ही लो, जूठा हो मीठा हो कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। जितना खाना है खाओ, नहीं खाना तो फेंक दो, यानी अन्न की भी। बोलो राधे राधे। वैसे कहते हैं कि अन्न का कण और संत का क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई वैल्यू है उसकी। भिखारी बन के खा रहे हैं, फिर भी कोई कीमत नहीं है। अच्छा, अब तीसरी बात, इस बात पे बड़ा जोर देना, गौर से सुनना और जोर लगाना कि महाराज हाथ में थाली लेके घूमते हुए खाते पीते यही करते ना, कि बैठ के पाते, चलते फिरते, यही क्रिया है। अब अच्छे से ध्यान देना प्यारे, चलते फिरते कौन पेट भरता है? बोलो राधे राधे। चलते फिरते खाए ऐसा कौन आपने देखा है? किसी को नहीं देखा? देखा है? कौन है? अच्छा, बोलो राधे राधे। और गाय भैंस चलते फिरते ही चरती। अब वैसे कोई ईमानदारी से कह दे कि अरे अच्छा ढोर है, तो कितना बुरा लगेगा। और हम वहां जाके जान मान के कौन बन जाते हैं? बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। कौन बनते हैं वहां जाके? पशु है ना भाई। चलते फिरते पेट तो पशु ही भरते हैं, और भगवान ने हमें दो पैर वाला बनाया था, इंसान बनाया था, लेकिन हम जान मान के चार पैर वाले पशु बन रहे हैं महाराज। अब तुलना कर लेना, वो कितनी बड़ी इज्जत की बात, हिसाब लगा लेना। और बड़े बड़े लोगों में तो खूब ही ज्यादा चलता है, कौन परेशान हो, जबकि इंसान का ये व्यवहार नहीं था। मानव की हर क्रिया, हर कार्य, हर आचरण शास्त्र सम्मत है। बैठ करके भोजन पाओ, भोजन का एक नियम होता है कि नहीं होता? लेकिन बड़ी शान समझते हैं, भिखारी बन के पशुओं की तरह चलते फिरते खा के हम। बोलो राधे राधे। ऐसा ही है कि नहीं? अब अपनी तुलना आप खुद कर लेना
कि हम कौन हैं। भगवान ने तो बढ़िया मानव बनाया था, मैं इंसान हूं, और हम जाके कौन बन जाते हैं। ये समाज में और संसार में ये कुरीतियां हमारा दुर्गुण है। राधे राधे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। वाह, क्या जोरदारी से जयकारा लगाया है। जो आज मेहमान आए ना इधर उधर से, खजूरी वाले बड़े जोर से जयकारा लगाते हैं। ऐसे ही जाके करेंगे चर्चा, और ये करें ना करें हम तो जरूर ही कर देंगे। बोलो राधे राधे, जय हो। बोले भागवत भगवान की। क्या गजब। तो स्वरुचि, जो स्वयं की मति अनुसार कार्य करे, रुचि अनुसार मन माना आचरण करे, उसको कहते हैं स्वरुचि। और जो शास्त्र सम्मत रीति से चले उसे कहते हैं सुनीति। सुनीति जो है रानी बड़ी है, और स्वरुचि है वो छोटी है। सुनीति गर्भवती है। स्वरुचि जैसे घर में आई और उसने अपनी चलाई। भाई वो तो निज मति अनुसार चलना है, कोई मान मर्यादा थोड़ी रखनी है कि घर कैसे चलेगा क्या होगा ना। राजा को आदेश कर दिया, यदि ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। राजा आसक्त थे, सुनीति को घर से निकाल दिया। पास में बगीचे में सुंदर व्यवस्था कर दी। लेकिन देखना, सुनीति यदि शास्त्र सम्मत नीति से नहीं चलती तो वहीं झगड़ा कर देती कि नहीं करती। क्या मैं बिना ब्याही आई हूं? मेरा अधिकार नहीं है? लेकिन सुनीति ने कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोला। हां, मन में एक संकल्प जरूर कर लिया कि मेरे गर्भ में जो संतान है, जो बच्चा है, उस बच्चे को मैं ऐसा बनाऊंगी जो यशस्वी, तपस्वी, तेजस्वी और मनस्वी हो। और शास्त्र कहते हैं कि मां जैसा चाहे वैसे बच्चे को जन्म दे सकती है। इस भारत भूमि पर स्वयं परमात्मा भी आकर के बालक बने हैं महाराज। जिस समय माताएं गर्भवती होती हैं उस समय बहुत कसौटी पर चलने की आवश्यकता होती है माता को, क्योंकि जैसा आहार मां करती है वो असर बच्चे पर होता है, जैसा व्यवहार मां करती है वो असर बच्चे पर होता है। अब मैया गर्भवती है, बोलो राधे राधे। तो मां के गर्भ में जब जीव होता है, बालक होता है, जैसा आचरण, जैसा व्यवहार, जैसा आहार मां करती है, सारा असर बच्चे पर होता है। क्योंकि गर्भ का ज्ञान बड़ा प्रभावी होता है जीव को। आपने कथा सुनी होगी, महाभारत के युद्ध में एक वीर जिसका नाम था अभिमन्यु, जो गुरु द्रोणाचार्य ने व्यूह रचना की, व्यूह वेदन उसने मां के गर्भ में सुना था। है? आगे कथा आएगी भागवत में, भक्त प्रहलाद, उन्होंने मां के गर्भ में यह ज्ञान सुना। तो गर्भ का
बोलो राधे राधे। एक बार लाइन कट हो जाए तो मुश्किल से दोबारा। हाँ और भैया संसार में और कार्य तो मनमाने हो जाते हैं, पर ये धर्म का और सत्संग बड़ी मुश्किल से। बोलो राधे राधे। हाँ अत्ता में ही फिर डिस्टर्ब हो जाए तो। मां सुनीति के मन में एक ही भाव है, एक ही विचार है, इस बालक को मैं ऐसा बनाऊंगा। और वही किया। समय समय पर देवर्षि नारद सुनीति के पास आते, सत्संग चर्चा करते, और धीरे धीरे वो समय आया और मां सुनीति ने बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम पड़ा ध्रुव। जन्म से ही ओजस्वी बालक। मां बड़ी प्रसन्न रहती, समय समय पर ज्ञान चर्चा सत्संग करती है और सदाचरण देती है बच्चे को। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जय हो। एक दिन देवर्षि नारद जी आए और सुनीति ने बड़ी सेवा की, बड़ी स्वागत किया, शुश्रूषा की। नारद प्रसन्न हुए, कहने लगे देवी तुम्हारी सेवा और शुश्रूषा से मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहती हो वरदान मांगो। तो माता सुनीति कहती हैं कि बाबा यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे वरदान ये दीजिए कि मेरी जो छोटी बहन है ना उसके भी बेटा हो। कौन है ये छोटी बहन? स्वरुचि, जिसने घर से निकलवाया। लेकिन उसके लिए सुनीति मांगती है कि उसके यहां भी बेटा हो। यह है भक्त की पहचान। जो तो को कांटे वो तू बोबा को फूल। अरे हमें कोई एक गाली दे दे तो बदले में दो देने को तैयार हो जाएगा। हाँ भाई हो चाहे घर का। ये भक्त की पहचान नहीं है। भक्त संत माधवदास अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे। किसी ग्राम में पहुंचे, ग्राम के बाहर अपना आसन लगा दिया। संत हैं मन में जमा और स्वयं नगर में चल दिए भिक्षावृत्ति करने के लिए। प्रवेश किया तो गांव में एक मैया ऐसी थी जिसका स्वभाव एकदम जला कटा। व्यक्ति के स्वभाव होते हैं अपने। और जाकर के माधवदास ने द्वार पर अलग जगाई, मां भिक्षाम देही। मैया ने देखा सुबह सुबह से आ गए, करो खाओ नहीं जाए, यहां गए मांगने। खूब गालियां सुनाई। बाबा जी सुनते रहे वापस आ। पड़ोसियों ने भी सुना। महात्मा जी का नाम था, सब जानते थे उनको। दूसरे दिन महात्मा जी फिर गए और फिर भिक्षा मांगी, और केवल उसी घर वापस। अब गांव वालों को ये व्यवहार बड़ा बुरा लगा। 10-5 सज्जन लोग इकट्ठा होकर महात्मा जी के पास पहुंचे और जो चेले थे उनसे चर्चा की, भाई क्या बात है, महाराज जी को क्या कमी पड़ रही है, ये भिक्षा मांगने क्यों जाते हैं, और जाते हैं तो उसके यहां क्यों जाते हैं, वो स्वभाव से ही ऐसी है। चेलों ने मिलकर के महाराज जी से चर्चा की। महाराज गुरुदेव आप क्यों जाते हो? तो क्या उत्तर दिया संत? बोले बेटा अरे वो लेती क्या है, देती तो है। भाई आपको लग रहा है कि गाली देती है, यही शब्द संसार में आता ना, उसने मुझे गाली दी, तो लिया तो कुछ नहीं, दिया ही ना। ये संत का भाव है, संत का विचार है। लेकिन गांव वालों को तो अच्छा नहीं लगा। तीसरे दिन संत माधवदास फिर पहुंचे। वही समय आज मैया उठ करके झाड़ू बुहारी आदि करके चूल्हे में चौका लगा रही थी। पहले मिट्टी का चौका लगाया जाता था चूल्हे, आजकल तो चूल्हे भी शायद जाते रहे, गांव में तो अभी भी है। हाँ साफ कर रही थी। एक जीर्ण शीर्ण पुराना वस्त्र जो मिट्टी में लथपथ था उससे,
और संत माधव दास ने जाकर के अलग जगाई, मां ओ मैया भिक्षाम देही। मैया ने देखा ये बाबा 3 दिन से रोज आ रहा है, जब देखो तवा खड़ा हो जाता है। और इतना क्रोध आया, मैया को आगे बढ़ी और हाथ में जो वस्त्र था वो फेंक के मार दिया महाराज। बोलो राधे राधे। और जैसे ही वो वस्त्र मारा, महात्मा जी ने वो हाथ में लिया और कमंडलू में, बोलो राधे राधे। और संत माधव दास द्वार पर खड़े होकर के क्या कहते हैं, बुढ़िया थी, बेटा था, लेकिन बेटे के यहां बेटा नहीं था। भाई परेशान तो थी। बात बात पे क्रोध उसी व्यक्ति को आएगा जो घर से दुखी होगा, परेशान होगा। बोलो राधे राधे। कि संत माधव दास तोहफा तुम्हें देता है, ए मैया, और पोता तूने मुझे दिया है। महाराज की जय। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय हो, मीठी मीठी तालियां। जाएगा दामन तुम्हारा, दामन तेरे सिवा दिल
मुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। हो तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी मुझको देना सहारा, सहारा बाकी बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय जय हरि बोल। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो महात्मा जी ने क्या दिया? बोलो राधे राधे। संत माधव दास तोहफा तुम्हें देता है, और पूत पोता तूने मुझे दिया है, तो पोता तुम्हें देता है। आशीर्वाद दे दिया, चल दिए। संत थे, निकल गए। कुछ दिन के बाद जब उस मैया को पता चला कि बहू तो गर्भवती है, ओहो भाग्य खुल गए। जानकारी मिली तो दौड़ती हुई, घूमती हुई, भागती है, ढूंढती है, लेकिन अब कहां। इसलिए संत का क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भक्तों ने कहा है कि तुलसिया संसार में सब सो मिलियो धाय, और ना जाने कई वेशों में सुनारायण मिल जाए। ये संतों की महिमा है। नारद जी से कहा, मांगा, नारद जी गदगद हो गए। धन्य है सुनीति, तू धन्य है। अरे जिसने तुझे घर से निकलवा दिया, जिसके कारण तू झोपड़ी में पड़ी एक रानी होकर, और उसी के लिए तू क्या देना चाहती? हाथ जोड़ लिए। नारद जी प्रसन्न थे, आशीर्वाद दे दिया। और समय आगे बढ़ा तो सुरुचि की यहां भी बेटे का जन्म हुआ। दोनों माताओं का एक एक बेटा हुआ। उसका नाम पड़ा उत्तम। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, और एक दिन बालक ध्रुव बच्चों के साथ खेल रहा था। किसी बच्चे ने बोल दिया कि भैया उसको परेशान नहीं करना। क्यों? अब खेल तो खेल होता है। अरे वो राजा का बेटा है, अब राजा का हो चाहे गरीब का हो। लेकिन जो ध्रुव जी ने सुना कि मैं राजा का बेटा हूं, आज तक मुझे यही पता नहीं। बालक दौड़ा और अपनी मां के पास पहुंचा। जैसे ही मां के पास पहुंचा, मां ने अंक में भर लिया। बालक कहता है, मां क्या बात है बेटा? आंखों में आंसू है। मां मैं जानना चाहता हूं मेरे पिताजी कौन है, मैं किसका बेटा हूं? आज मां अभी तक जो विपत्ति आपत्ति आई सबको सह गई, लेकिन आज मां का हृदय टूटने लगा और पूछती है अपने पुत्र से, अपने बेटे से कि बेटा एक बात बता, क्या तेरी परवरिश में, तेरी व्यवस्था में कोई कमी रही तुझको? मेरे लाड़ प्रेम में कोई कमी है? ध्रुव जी कहते हैं कि नहीं मां, तेरे मातृत्व में, तेरे प्रेम में कोई कमी नहीं है।
और मैं कहता हूं कि हे परमात्मा, संसार में ऐसी मां सबको देना, लेकिन मां आखिर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि मेरा पिता है कौन, मैं किसका बेटा हूं? क्या मुझे इसका अधिकार नहीं है जानने का? मां का कलेजा फटने लगा, जो बांध था वो टूट गया। आज पुत्र की हट के आगे मां का हृदय टूट गया। और मैया कहती है कि लाला, तू जानना ही चाहता है बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तू यदि जानना ही चाहता है तो जो यहाँ के राजा है ना, वो ही तेरे पिताजी हैं। क्या? बोले हाँ, मैं राजा का बेटा हूं। हाँ। तो आज बालक के मन में एक और प्रश्न जन्म लिया और कहने लगा, मां तो मुझे आज तक पिता का प्रेम क्यों नहीं मिला? मेरा क्या दोष है? मां की वाणी अवरुद्ध हो गई। और जैसे ही ये बालक ने सुना, बालक दौड़ा और अपने पिता के पास चल दिया। बहुत सुंदर छवि बालक की होनहार। जैसे ही राजा ने देखा, उठा लिया और उठाया हाथ में, लाड करने लगे, दुलार करने लगे। इतने में सूरज जी ने देखा, आगे आई और बालक को हाथ से पकड़ा, राजा से छीना और नीचे पटक दिया। नन्हा सा बालक आंखों में अश्रु भर लिए और कहने लगा, मां क्या मुझे पिता की गोद जाने का अधिकार नहीं है? तो मां ने दो टूक मना कर दिया, बोले नहीं। क्यों? क्या मैं इनका बेटा नहीं हूं? तो आज सुरुचि कहती है कि तू इनका बेटा तो है पर गोद नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मैं तेरी मां नहीं हूं, ये तेरे पिता हैं, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं, इसलिए तू पिता की गोद नहीं जा सकता। क्रोध में, रोष में बालक आया और सुरुचि कहती है कि यदि तुझे पिता की गोद चाहिए तो तप कर और भगवान को प्राप्त कर और वरदान मांग कि तेरा अगला जन्म मेरी कोख से हो। बोलो राधे राधे। कितनी बड़ी बात कर दी महाराज। अरे भक्त तो तप करते हैं आवागमन मुक्त होने के लिए, लेकिन सुनीति ने कह दिया कि तू तप कर मेरी कोख में आने के लिए। भक्त और भगवान दोनों का कर दिया महाराज अपमान। बालक भागा, दौड़ा और मां सुनीति के पास पहुंचा और क्या कहता है, अरे रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, हो रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। मैया मोई मौसी ने मारो, मोई मौसी ने मारो, मोई मौसी ने मारो, मोई मौसी ने मारो। रोई 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 कहे ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने मारो। रोहे
भगवान की जय कहते हैं कि मां सब कुछ सह सकती। संसार में जितनी परेशानी दुख होते हैं ना, सब सह सकती है, लेकिन मां अपने सामने अपने बच्चे को विलकता नहीं देख सकती। बोलो राधे राधे। जैसे ही बालक ध्रुव ने जाकर के ये रुदन किया कि मां जो मेरी विमाता है ना, तेरी सौत, ऐसे बोला, होंठ फड़क रहे हैं, आंखों में अश्रु हैं, उसने मुझे पिता की गोद नहीं जाने दिया। लेकिन देखनी और भक्त की पहचान देखिए साहब, इतने के बाद भी मां बच्चे को ही समझाता है। क्या कहा उसने? ऐसे ऐसे कहा कि भगवान का भजन कर, प्राप्त कर, मेरी कोख से जन्म ले। तो आज सुनीति कहती है, बताओ कितना बढ़िया काम कर दिया उसने। अरे जो कार्य तुझे जन्म देने वाली होकर मैं नहीं कर पाई, वो कार्य कर दिया उसने। क्या? बोले सच्चाई तो यही है, मानव जीवन की मानता तो यही है कि भजन करके प्रभु को पाना। मैं नहीं तुझे बता पाई, 4 वर्ष का बालक, मां भजन कैसे किया जाता है। बोले बेटा जंगल में जाके इच्छित होकर भगवान का भजन किया जाता है। मां भगवान कितने दिन में मिल जाते हैं? बालक, मां कहती है बेटा जितने भक्त का प्रेम, जितनी भक्ति प्रबल होती है, उतने शीघ्र मिल जाते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। बस उसी क्षण बालक चल दिया, आगा पीछा कुछ नहीं देखा। रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल जाते हैं। पूछा, जैसे नारद जी को देखा तो उसने प्रणाम किया। बेटा कहां जा रहे हो? महाराज भजन करने जा रहा हूं। भजन करने? बोले हाँ। ये कोई बच्चों का खेल है भजन करना? कहां जा रहे हो? बोले जंगल में। भजन जंगल में होता है? बोले हाँ, जंगल में ही भगवान मिलते हैं। किसने कहा? मेरी मां ने। नारद जी ने कहा, जा बाबरे, अरे जंगल में तो हिंसक जीव मिलेंगे, शेर, चीता, भालू, और तेरा नाश्ता कर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी ने सुना, क्या? बोले हाँ, लेकिन बाल हट, अंदर दृढ़ संकल्प है। नारद जी को कहने लगा, मुझको लगता है कि आप नारद नहीं हो, आप बाबा नहीं हो, आप बहरूपी आओ। अरे संत का काम तो होता है भक्त को भगवान से जोड़ना, और आप मुझे वापस मोड़ रहे हो। यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता हो, कोई ऐसी विधि हो जिससे भगवान प्राप्त हो जाते हो, तो बताओ, अन्यथा आप अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाओ। नारद जी ने खूब ठोक बजा के देखा और कहा कि बेटा अभी तू बच्चा है, अरे दिन में 3-4 बार 5 बार तुझे भोजन चाहिए, जंगल में कहां मिलेगा? कोई जीव तुझे नहीं खाएगा तो भूखों मर जाएगा, वहां खाने क्या मिलेगा? महाराज आज ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव मेरी मां ने कहा है, घर में हो, जंगल में हो, जहां भी हो, 2400 घंटे रक्षा करने वाला तो परमात्मा है। जब मैया के गर्भ में थे तब कौन रक्षा करता था? बोले दांत नहीं तब दूध दियो। जन्म लेता है बालक तो दांत नहीं थे खाने पीने को, तो व्यवस्था कर दी काय की? दूध की। और कोई मां के दूध नहीं निकलता तो फिर ऐसा कोई है कि वो व्यवस्था कर दे? ये दूध कहां से आता है?
ये परमात्मा की देन है। दांत नहीं तब दूध दियो, दांत भये कछु और भी देगो। दांत लगे तो खूब महाराज नमक खाओ, मिर्ची खाओ, चने खाओ, सेव खाओ, भाजी खाओ, ये खाओ, बोलो राधे राधे। और जो परमात्मा तेरी गर्भ में रक्षा कियो, वो ही भगवान तेरी जंगल में रक्षा करेगो। चेला पक्का। और दीक्षा संस्कार वही होता है महाराज, गुरु परीक्षण चेले का करे और चेला गुरु का। अब ये नहीं कि चेला तो गुरु जी के पास ही नहीं पहुंच पा रहा है, लाइन में ही लगे और दीक्षा ले ली। बोलो राधे राधे। आजकल ऐसे ही ज्यादा मिलेंगे। हाँ, महीनों महाराज वर्षों मिल ही नहीं पा रहे हैं चेलों के चेलों से। हम तो फला महाराज से दीक्षा लें ऐसा। बोलो राधे राधे। ये नहीं है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु तो अलग बात है, किसी से जुड़ो तो भी बिना परीक्षा के नहीं। अरे महाराज बड़ी अच्छी कथा सुनाते बसंतपुरा वाले, अब पीछे देखो ही नहीं कि करते क्या थे। पता तो करो, जानो तो सच्चाई क्या है, पूरी तरह जान के। गुरु सच्चा वही होता है जो अपने चेले का उद्धार कर दे और अपना भी। बोलो राधे राधे। लेकिन आज का बड़ा महाराज समय है, गुरु खड़े बाजार में और हमसे दीक्षा ले। पंत बना दिया, जुड़ो आप तो आओ, कोई भी कैसा भी। और स्वर्ग पढ़ो चाहे नरक पढ़ो, कब कहां क्या हो रहा है हमें कोई पता नहीं, पर हमें दक्षिणा दे। बोलो राधे राधे। कपटी गुरु लालची चेला, और ये मिलकर हो नरक में ठेलम ठेलम। बोलो राधे। तो गुरु ऐसा नहीं, गुरु चेले का परीक्षण करे और चेला गुरु का। ये दूसरा जीवन माना जाता है। दीक्षा एक संस्कार होता है। नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया कि चेला तो पक्का है। अच्छे चेले की खोज अच्छे गुरु को भी होती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कई चेले ऐसे हुए महाराज जो गुरु से ज्यादा नाम चलता है उनका। हाँ, अब स्वामी विवेकानंद दुनिया जानती है, पर उनके गुरु का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। जबकि ऐसा नहीं कि गुरु पहुंचवान ना हो, पहुंचवान है। गुरु मंत्र दिया, श्रीमद् भागवत का 12 अक्षर मंत्र। आइए हम सब मिलकर के गाएंगे इस मंत्र को। श्रीमद् भागवत का मंत्र है 12 अक्षर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय मेरा कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय मेरो रामचंद्र। बोली वासुदेव भगवान की जय हो। तो ये 12 अक्षर मंत्र और श्रीमद् भागवत का ये परम मंगलमय मंत्र माना जाता है। नारद जी उपदेश दिए और अपने गंतव्य की ओर और बालक तप के लिए जंगल। सुखदेव महामुनि कहते हैं, हे परीक्षित, पावन यमुना के पुलिन पर मथुरा में जाकर के बालक ध्रुव ने भजन किया। और भजन कैसे किया, ध्यान देना। प्रथम महीना भजन का चला तो 3 दिन के अंतराल में एक दिन केवल फल का आहार लेते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, 6 दिन के अंतराल में एक बार पत्तों का आहार लेते हैं, पत्तों का। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, 9 दिन के अंतराल में एक बार जल का आहार लेते हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ भजन का तो 12 दिन में एक बार वायु का पान करते हैं महाराज। बोलो राधे राधे। ये होती है भक्ति, दिनों दिन बढ़ती जावे, बढ़ती जावे। आजकल थोड़ा बहुत भजन भाव कर लिया, साल 6 महीने मंदिर जाते हो गए, क्या बताएं महाराज, भगवान सुनते ही नहीं है। वो पापियों की, बुरे करने वालों की खूब व्यवस्था चल रही है। हाँ। और जब से हम मंदिर जाते हैं तब से हमारा ये नुकसान और हो गया। अब मंदिर जाने से नुकसान हो, माताएं कहती है महाराज हम तो खूब चाहते हैं व्रत करना, लेकिन तादिन उपास से रंगे भाई दिन झगड़ा करेंगे ये आके। बोलो राधे। ये भक्ति नहीं होती, ये दिखावटी भक्ति है। भक्ति अंदर का विषय है, दिखाने का विषय नहीं। कोई कितना ही रोके, कितना ही टोके, कुछ भी कहे, भक्ति मीराबाई के अंदर आई। कृष्ण नाम को रटते रटते मीठी वाणी हो गई। दुनिया उसकी उस समय दीवानी हुई तो ही, आज भी उसका नाम चल रहा है। ये भक्ति है। भक्ति प्रगाढ़ संबंध है। 5वां महीना ध्रुव जी का चला, जैसे ही वायु को रोका, तीनों लोकों में महाराज वायु का प्रभाव रुक गया। घबराने लगे, जब सांस नहीं मिलेगी तो क्या होगा। देवता दौड़े भागे और भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। प्रार्थना की, प्रभु ये क्या होने वाला है, लगता है कि अब तो सृष्टि का लय होने वाला है। भगवान ने आश्वासन दिया देवताओं को, चिंता ना करो, मेरा एक नन्हा सा भक्त मुझे पाने के लिए भक्ति कर रहा है और मैं जाता हूं उसका दर्शन करने के लिए। भगवान ने यह नहीं कहा कि दर्शन देने के लिए, अपितु ये कहा कि मैं जा रहा हूं भक्त का दर्शन करने के लिए, पाने के लिए। अहम भक्त पराधीन हो, भगवान की प्रतिज्ञा है। अरे मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं भक्तों का दास,
भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भगतों का दास। भगत मेरे मुकुटमणि, भगतन को दास। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भगतन को दास। हरि बोल। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं भगतन को दास। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। हरि बोल। भगत मेरे मुकुटमणि। तो भगवान अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं। और आज ये सिद्ध कर दिया कि मैं भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। भगवान आए, आवाज लगाए, बालक ध्रुव नेत्र खोलो। कौन? बोले जिनका तू भजन कर रहा है वही हूं मैं। ध्रुव जी ने विचार किया, भगवान को कभी देखा तो है नहीं, हो सकता है कोई और भी बन के आ जाए। हाँ, आज भी बहुत भगवान बनते हैं, और जब भगवान इस दुनिया में थे तब भी नकली भगवान बनते थे। बोलो राधे राधे। हाँ, भागवत में आगे पुंडरक की कथा आती, छाती ठोकता था मैं ही हूं वासुदेव, शंख चक्र लगा लिए सब। अब आज बन जाए 10-20 भगवान तो कौन बड़ी बात। और धन्य है ये संसार के लोगों को जो हर मास को पुतला जय की पूजा करने लग जाएंगे। बाबा जी महाराज जी बड़े वो तो भगवान। अरे भगवान तो भगवान होता है। बोलो राधे राधे। कुछ तो विचार करो। यही सिखाती हमें कथाएं। घर में माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनके कभी चरण नहीं दबाए ना छुए, और 10-5 दिन के लिए महाराज मिल गए तो उनके बड़े बेटा कम कर दो। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। जय हो जय। तो ध्रुव जी विचार किए कि सब कुछ वार्ता की मैया से, लेकिन ये नहीं पूछ पाया कि आखिर भगवान कैसे होते हैं। अब कैसे पहचानेंगे? भगवान कहते हैं बेटा नेत्र खोलो। अब नेत्र कैसे खोलें? कोई गड़बड़ी हो गई तो जैसे तैसे तो भगवान को पा रहे हैं। तो आज बालक ध्रुव ने अपने मन के अंदर भगवान की एक झांकी बनाई, एक मूर्ति बनाई, और मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि यदि ये मूर्ति सामने पाई तो भगवान है, नहीं तो और कोई हो। लेकिन भगवान ने क्या गजब किया, जो ध्रुव जी ने अपने मन के अंदर चित्र बनाया था, ऐसी माया की कि वो एक क्षण में गायब हो गया। और जैसे ही अंदर से गायब हुआ तो झटपटा के नेत्र खोले तो वही मूर्ति सामने पाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया बालक।
अब कुछ कहना तो चाहता है लेकिन बालक है। भगवान की तो वेदों ने कितनी स्तुति गाई, विद्वान लोग कितने कितने मंत्रों से पूजा करते हैं, गाते हैं। अब वो तो बच्चा है, क्या गावे क्या कहे। तो दुनिया में सबसे अच्छा एक मंत्र है, किसी के बारे में हम जानते नहीं है ना, कुछ कह नहीं सकते, तो सामने राम राम करके हंस जाइए, मुस्कुरा जाइए, ये बहुत बड़ा मंत्र है। तो सामने वाला प्रसन्न हो जाएगा, है ना। और बड़ी बड़ी बातें करो, अरे आप तो साहब आप ही हो, आपकी क्या कहना, अध्यक्ष साहब, सरपंच साहब, फलाने साहब, और मुंह फेर लो उधर से, या रोनी सूरत बना लो, कितने कई तारीफ करो प्यारे बाबू कैसे लगे हुए। तो ध्रुव जी ने यही किया, मुस्कुराए, भगवान समझ गए कि मेरा नन्हा सा भक्त है, यह स्तुति गाना चाहता लेकिन जानता नहीं। तो भगवान भी मुस्कुरा गए, भक्त मुस्कुराया, भगवान मुस्कुराए, और ये दृश्य आकाश मंडल में देवताओं ने देखा तो वो भी हंसने लगे। क्या है, भक्त और भगवान की अभूतपूर्व झांकी। श्री राधे। और महाराज कथा कहते कहते सुखदेव जी मुस्कुरा गए, और कथा सुनते सुनते परीक्षित भी मुस्कुरा गए। ये हंसी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। मेरे गोविंद आगे बढ़े और अपना पांचजन्य शंख लिया और ध्रुव के कपोल से स्पर्श करा दिया। जैसे ही टच किया, क्या गजब हुआ महाराज। सारा वेद वेदांत ध्रुव जी के अंदर प्रकट हो गया। शास्त्र कहते हैं मूकम करोति वाचालम, रामायण में लिखा है मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई, गरल सुधारि पुकरई मिताई, गौपद सिंधु। जब परमात्मा की कृपा हो जाए तो गूंगा बोलने लग जाता है, और बिन पैरों वाला पर्वत चढ़ जाता है। आज यही ध्रुव जी के साथ हुआ, सारा वेद वेदांत प्रकट हो गया महाराज। और बड़े भाव के साथ स्तुति गाई ध्रुव जी ने। भगत कहे तो नगद में बिक जाऊं, जय जय। और भगत कहे तो उधार, भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार, भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार। हरि हरि बोल। जाऊं बीच बाजार, भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार। जय जय। भगत के हित में, भगत के हित में सारथी बन जाऊं, हे धर सारथी अवतार। भगत के हित में सारथ बन जाऊं, धर कृष्ण अवतार। भगत के हित में सारथी बन जाऊं, धर कृष्ण
भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार, 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 भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले राधे राधे। वही अंदर जो चीज जब भर जाती है ना, तो भाव विभोरता यही है। कितना ही छुपा व्यक्ति ओरिजिनल थी तो फिर निकल ही आती है ना। एक कोई सज्जन था, कौन था? पहली पहली जब शादी हुई, ससुराल जा रहा था पहली बार, बढ़िया सज धज के चला। रास्ते में उसका दूसरा मित्र मिल गया। कहां जा रहे हो भैया? बोले ससुराल। चलो तुम भी चलो, हम अभिन्न मित्र हैं। तो वो कहता भैया देख अब तू ससुराल जा रहा है और हम तो अब रास्ते में मिल गए, ना तो कपड़े ना लत्ते। उसने कहा क्या बात है, मित्र हैं आपस में, चल मेरे कपड़े पहन ले। मेरा तो विवाह हो ही गया, पहना दिया, अदला बदली कर ली, ससुराल पहुंचे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। अदला बदली कर लिया, ससुराल पहुंचे। जैसे लोगों से मिलना हुआ, भैया जो भी कुंवर साहब, कमर साहब, जो भी राम श्याम हुई। ये कौन है साहब? ये मेरे मित्र, बहुत गहरी मित्रता है हम दोनों में। हम आ रहे थे, रास्ते में मिल गए। हमने कहा चलो। अब इनने कहा कि कपड़े नहीं है हमारे पास, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए बस। भगवान ने कहा कि बालक कामना तो कुछ और लेके आए थे भजन करने, और यहां के अब विचार बदल गया। जाओ, मेरा आदेश है, जाकर के 36,000 वर्ष राज्य का भोग करो, और इसके बाद तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त होगी। ध्रुव बालक घर चला तो वही पिता जो कल गोद नहीं ले सका था, आज नगर के बाहर अगवानी करने के लिए पहुंचा, सेना बाजे रथ आदि लेकर। यह है भक्ति का प्रभाव। एक बार उसके बन के देखो, दुनिया में ऐसी पूजा होती है। असली की कौन कहा महाराज, नकली की पूजा हो रही है। इतनी घटनाएं घटने के बाद फिर भी पूजे ही जाने, है ना। बेस प्रभाव पूज्यत ते ही, फिर भी बेस के प्रभाव से पूजा चली गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जय हो। राजा उत्तानपाद ध्रुव को राज्य देकर के जंगल को चला गया। और शास्त्र का ये नियम है महाराज, जीवन बचपन बढ़िया बीता, जवानी बीती, अब जब 50 वर्ष की आयु हो जाए तो फिर घर परिवार में जो माया, जो ममता, जो मोह है ना, वो त्याग कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? त्याग। यानी 50 के बाद जब हम आगे गणना करेंगे तो 50 के बाद आगे कितना आता है? 51। मुंह में ही बोल देते हैं कि गलत ना बोल जाए। बोले राधे राधे। 51 यानी कि अब वन माने अंग्रेजी में तो एक होता है, लेकिन हिंदी में वन माने जंगल होता है। बोले राधे राधे। क्या वन? अब घर छोड़ दो, वन की राह पकड़ो। लेकिन महाराज ज्यों बुढ़ापा बढ़ता है त्यों तो माया ऐसे पकड़ती है। हाँ, जो सफेदी आई, भगवान संकेत देते हैं कि अब सावधान हो जाओ।
लेकिन महाराज ऐसी डाई कराएंगे तो पहले से ज्यादा काले हो जाए। बोलो राधे राधे। फिर दूसरी घंटी बजती है, आंखों से दिखना कम पड़ा, चश्मा, और कोई कोई तो आंखों में ही, नेत्रों में ही लेंस फिट करा लेते। हाँ, तीसरी बजती है तो कानों से सुनना कम। फिर भी भगवान को नहीं समझ रहे हैं। अरे तूने हमें भले ही बनाया, लेकिन हम दुनिया में ऐसा ऐसा बनाते हैं महाराज, तो मशीन फिट करवा ली। लेकिन भैया कहां तक क्या क्या कराओगे? बोलो राधे राधे। पर ये सब भगवान की माया ही है। भगवान चाहते तो संकेत तो देते हैं, लेकिन माया ऐसा प्रभाव डालती है कि सब भुला देते हैं। एक और उदाहरण समझे हम। घर में बेटा बेटी है, बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, बेटा बेटी के विवाह हुआ। अब बेटे के बेटा हो गया, कौन हो गया? बेटे का बेटा माने नाती। अब वो नाती क्या कहेगा तुमसे? बाबा, है ना? गांव की भाषा है बब्बा। बोलो राधे राधे। बाबा मतलब बन जाओ, बाबा। बोलो राधे राधे। संकेत परमात्मा ने दिया घर में ही। अब छोड़ दो ये अधिकार। विचार तो आएगा कि अब भैया बेटा बेटी संपन्न हो गए, अब आप ही संभालो। लेकिन फिर उधर बेटी का बेटा हो गया, बेटी का, वो क्या बोलेगा? ना ना, बेटे का बेटा कहता है बाबा, वो कहता है ना ना ऐसा मत कर देना, बाबा मत बन जाना। बोलो राधे राधे। ये हम आया। अरे सब जग को रही नचाए, हो नचाए, हरि माया जादूगरनी है। सब जग को रही नचाए, ओ नचाए, या माया जादूगरनी है सब। को पार न कोई पावे, सुख में दुख को दर्शावे। जाको पार कोई ना पावे, सुख में दुख को दर्शावे। दुख में सुख को दर्शावे, दुख में सुख को दर्शावे। सुख की खोज करते हैं। बेटा बेटी नहीं हुआ तो बेटा हो जाएगा, बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन बेटा तो रहेगा, क्या वो प्रसन्नता फिर रहेगी आगे? हो सकता है कोई बेटा दुखी करने लग जाए। बोलो राधे राधे। घर में गाड़ी नहीं है, जिस दिन 4 व्हीलर लेके आए बड़ी प्रसन्नता, आहा गाड़ी आई गई घर में। गाड़ी तो रहेगी, कोई दिन बिगड़ गई, पंचर है गई महाराज, तो कोई दुख का कारण बन जाएगी। ये माया सुख में दुख को दर्शावे, या को पार न कोई पावे। सुख में दुख को दर्शावे, या को पार कोई ना पावे। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी है। सारे जग को रही नचाए, ओ नचाए,
सब जग को रही है नचाए, हो नचाए हरि माया जादूगर बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो माया ऐसी प्रबल है, याद तो आती है, कथा सुनते तो लगता है वास्तव में सही कह रहे हो महाराज, जब जीवन को कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जैसे ही यहां से चले और माया ने बोलो राधे राधे। जब तक सत्संग सुनेंगे, चर्चा सुनेंगे, ऐसा आश्चर्य लगा, आहा एक एक बात सत्य। जैसे माया का प्रभाव आया तो सब कुछ बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। जय हो। राजा उत्तानपाद जंगल के लिए गए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया और एक दिन छोटा भाई जिसका नाम था उत्तम यक्षों के नगर में गया, यक्षों से युद्ध छिड़ गया और युद्ध में मारा गया, वध हो गया। ध्रुव जी पहुंचे, यक्षों से युद्ध किया और 24,000 यक्षों का वध कर डाला। महाराज मनु प्रकट हुए, समझाया, ध्रुव जी को समझ में आया, युद्ध विराम किया, लौटकर घर आए। 36,000 वर्ष पूर्ण हुए, भगवान का ध्यान किया, सुंदर एक विमान प्रकट हुआ। नारायण के पार्षद थे, ध्रुव जी को बुलाया, आइए। और जैसे ही ध्रुव जी चले तो एक देवी प्रकट हो गई महाराज, काली कलूटी। कहां जा रहे हो? बोले विमान पे जा रहा हूं। बोले पहले हमें स्वीकार करना पड़ेगा। क्या? बोले हाँ। काली कलूटी बदसूरत। बोलो राधे राधे। देवी तुम कौन हो? तो बताया कि मैं हूं मृत्यु, मेरा नाम है। मृत्यु को कोई पसंद थोड़ी करता, कोई चाहता मरना, लेकिन संसार का नियम है, यहां जो आया है मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। जय हो। तो ध्रुव जी ने प्रभु पार्षदों की ओर देखा, पार्षदों ने इशारा दे दिया। ध्रुव जी ने कहा देवी हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन अपना सिर नीचा करो। और मृत्यु देवी ने सिर झुकाया। तो भागवत में वर्णन आता है, मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्वा। भक्ति का ये प्रभाव है प्यारे। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान पर आरूढ़ हो गए। मृत्युर्मूर्धनि पदम, चढ़ गए विमान पर। देखती रह गई मृत्यु देवी। विमान चला, ध्रुव जी ने विचार किया, हम तो विमान पर आ गए लेकिन हमारी मैया को छोड़ चुके। पिताजी तो जंगल में चले गए, मां थी। पार्षदों ने कहा कि ध्रुव तुम्हारे जैसे भक्त को जन्म देने वाली मां कभी पीछे नहीं रह सकती। बोलो राधे राधे। जिस वंश में, जिस परिवार में एक भक्त का जन्म हो जाता है ना, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं महाराज। कितनी? 21। कौन कौन? 7 पिता के पक्ष की, जिस वंश में जन्म लिया, 7 मां के पक्ष की। कितनी हुई? 14। और 7 ससुराल पक्ष। बोलो राधे राधे। 21 पीढ़ी का तारण कर देता है एक भक्त।
और ऐसे भक्त को जन्म देने वाली माँ पीछे रह सकती है? कभी नहीं। वो देखिए आगे एक और विमान चल रहा था जिसमें माँ सुनीति थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हरि ध्रुव सकला जप्यू हरि नाम, ध्रुव सकला जप्यू हरि नामो, ध्रुव सकला जप्यू हरि नामो, जप्यू सकला। पाए अनुपम अचल ठाओ, पाए अनुपम ठाओ, पाए अचल अनुपम। पायु अचल अनुपम ठाव। भक्ति का ये प्रताप है कि तब से लेकर आज तक ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं महाराज। हाँ। आज भी जब शादी विवाह होता है तो ध्रुव जी को साक्षी किया जाता है। ये भक्ति का प्रभाव है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि राजा उत्तानपाद के जो दूसरे भ्राता जिनका नाम था प्रियव्रत, इन्होंने भी तप किया और एक बार इनके मन में आया कि ये रात्रि क्यों होती है। भाई रात्रि में व्यक्ति सो करके विषय भोग करके समय निकाल देता है। जैसे मान लीजिए 100 वर्ष की आयु है तो उसमें यदि कन्वर्ट किया जाए तो आधा तो रात्रि में ही चला गया। कितना जिए हम, आधा सोने में ही निकल गया। बोलो राधे राधे। और कल हमने बताया था ये उम्र हमें सांसों में मिली और सोते वक्त 1 मिनट में कितनी सांस चलती है। बैठे 12 चले 18, सोबत में 32। बोलो राधे राधे। कुछ लोग तो ऐसे सोते हैं महाराज बने जो हिसाब नहीं है कि सुबह हो गई कि कब तक 9 और 10 और 11 भी बज जाए। बोलो राधे राधे। जो अपने जीवन में उन्नति चाहता है तो पहला कंट्रोल तो नींद पर ही करना होगा। दूसरा संयम, जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें रुचि प्रधानता, अच्छा से अच्छा कर सके। भैया जैसा हम किसी का सम्मान करेंगे वैसा वो हमारा करने लग जाएगा। जब नींद से और आलस से हमें प्रेम होगा तो वो हमसे प्रेम करने लग जाएगा। बोलो राधे राधे। है कि नहीं? कचड़ा एक बार डाल दो, 2 बार डाल दो तो अपने आप कचड़ा ही इकट्ठा होने लग जाएगा। ऐसे ही विचार और कर्म की बात है। जैसा कर्म हम करना चाहेंगे वैसे कर्म स्वतः आने लग जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो बोले ये आधा जीवन तो रात्रि में ही निकल जाता है, रात्रि क्यों बनाई? तप किया, तेजों में रथ प्राप्त किया और इधर सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जाए तो प्रियव्रत अपना रथ लेकर चल दे महाराज। माने दूसरा सूर्य प्रकट हो गया। 7 दिन तक रात्रि ही नहीं होने दी। अब तो खलबली मच गई। महाराज मनु आए, नारदी जी आए, समझाया ये क्या चल रहा है। बोले मैं रात्रि नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये रात्रि का समय लोग विषयी भोग में निकाल देते हैं और जो अन्य जीव है वो सोकर निकाल देते हैं, निंद्रा में निकाल देते हैं।
रात्रि नहीं होगी तो इस समय का उपयोग तो होगा। तो महाराज मनु ने कहा, बेटा संसार में जो भी वस्तु बनी है ना, कोई गलत नहीं है, कोई बुरी नहीं, बस बुराई है तो उसका उपयोग करना। हमें उपयोग करना आ जाए तो हर चीज अच्छी हो जाती है, और उपयोग नहीं किया गया सही तरीके से तो जो चीज जीवन चलाने के लिए, भोजन हम क्यों करते हैं? जीवन चलाने के लिए, लेकिन वही गतिविधि ज्यादा कर लिया जाए तो बीमार कर देगा महाराज। भोजन है ना, दुरुपयोग। घर में भोजन रोज बनता है, किसी एक व्यक्ति ने भोजन बनाने वाला रखा, अब भोजन उसने बनाया, जल्दी जल्दी में नमक डालना भूल गया। जैसे ही थाली सामने आई उसने भोजन किया तो बरस पड़ा, खूब डांटा, कैसा भोजन बनाया, इसमें नमक ही नहीं। दूसरे दिन उसने फिर भोजन बनाया तो कल डांट लग गई थी तो आज 2 बार डाल दिया महाराज। बोलो राधे राधे। जब आज भोजन पाने बैठे तो आज महाराज तीखा, फिर डांटा, तो वो गुस्से में कहता है, भगवान जी नमक बनाए ही काहे के लिए? तो नमक बुरी चीज है या मिर्ची बुरी चीज है या शक्कर बुरी चीज है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ये दुर्गुण कहे जाते हैं जीवन में, ये कोई गलत नहीं है। गलत है उनका उपयोग करना। यदि काम दुनिया में बुरा होता तो बनता ही नहीं, लेकिन सृष्टि काय से चलती महाराज? उपयोग अनुसार जो जीवन का आचरण किया जाए वो हर आचरण पूजा बन जाता है, हर सामग्री पूजा बन जाती है। बोलो राधे राधे। रात्रि गलत नहीं है। जहां विषयी पुरुष रात्रि में भोग करते हैं, वहां संयमी पुरुष रात्रि में भजन करते हैं। तस्मात् जागृति संयमी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। आगे इसी वंश में महाराज पृथु का जन्म हुआ, जो स्वयं परमात्मा के अवतार थे। एक राजा थे अंग। असमय में अंग के हुए बैन, और बैन महाराज इतना दुराचारी निकला, अत्याचार शुरू कर दिया। संत लोग इकट्ठा होकर के समझाने आए, जब राज्य पर, शासन पर, सत्ता पर व्यवधान आता है तो संत सज्जन सत्ता संभालते हैं। समझाया, लेकिन राजा तो बिगड़ चुका था। जो उकचुक बोला, संतों ने हुंकार भरी कि हुंकार के साथ ही प्राणांत हो गए। तो थे सुधारने, लेकिन महाराज वो तो सुधार ही गए। क्या करें? तो शरीर का मंथन किया। जब मंथन किया तो महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इंद्र को इनसे जलन होने लगी तो इनके राज्य में जल नहीं बरसाया। कथा लंबी है, हर एक कथा बहुत विस्तृत है। बोलो राधे राधे। जल नहीं बरसाया तो महाराज पृथु ने अपने तेज से जल बरसा लिया। तो उसे फिर इंद्र को लज्जित होना पड़ा और अपनी पुत्री जयंती का विवाह उनके साथ कर दिया। बोलो राधे राधे। इनके द्वारा इनके 100 पुत्र हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज पृथु के ऋषभदेव हुए और ऋषभदेव के 100 बेटे हुए, जिनमें से बड़े बेटे का नाम हुआ भरत। और इस भारत भूमि पर 3 भरत ऐसे हुए हैं महाराज, जिनसे इस देश का नाम ही भारत पड़ गया। कौन कौन से? बोले एक भक्ति प्रधान भरत, और एक कर्म प्रधान, और एक ज्ञान प्रधान। वेद में 3 कांड है महाराज, भक्ति कांड, ज्ञान कांड
और तीसरा कर्म कांड। ऐसे ये तीन भरत हुए, भक्ति प्रधान राम जी के भाई भरत दशरथ नंदन, कर्म प्रधान दुष्यंत